अब चालू अपी ने जब ओवर टू मौदा कह ही दिया है, चलते हैं फनी के पास में, उसने क्या गुल खिलाया है तो देखते हैं। और ये सब अपडेट अपडेट खेलते हुए हो रहा है। अब देखिए, चालू अपी ने कहा था कि फनी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अब क्या मेहनत कर रहा है अब आप समझ लीजिए। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, यहाँ एसी भी नहीं चल रहा है। भाई ये बंदा जो अमेरिका में पैदा हुआ था, इसने तो कभी गर्मी देखी ही नहीं है। ये तो यहाँ कभी नहीं आया। और अगर एसी नहीं चल रहा तो भैया वो ठीक करा लो, बीवी पैसे दे देगी। उसने देने से मना कर दिया। कि लगता है इस बच्चे का दर्द यही है, इसको एसी ठीक कराने के बिल्कुल भी पैसे मिले नहीं है, इसलिए रो रहा है। गर्मी है, गर्मी है, हाय गर्मी, हाय गर्मी। हाँ हाँ गुटकू भैया, हम तो यूपी के ही रहने वाले हैं, हमें पता है कि बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज धूप है। और ऐसी जगह मार्केट दिन में खाली हो जाता है। यहाँ तक कि कूलर जैसी शॉप पे भी कोई आदमी नहीं है, ये अकेला ही है एक ग्राहक। जिनको भी गर्मी लगती है वो तो या तो सुबह सुबह या शाम को लेके चले गए। यार गर्मी के नाम का ये कितना ड्रामा करता है ये, जबकि इसका सारा बचपन यहीं पे बीता है। उसके बाद में भी इसे गर्मी गर्मी गर्मी। अरे ये कम से कम पॉल्यूशन की तो बात नहीं करता कि मुंबई में तो इतना पॉल्यूशन है, यहाँ पॉल्यूशन ही नहीं है। ये भी तो इसके लिए प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं करता है। अब क्या करे, बीवी ने सिर्फ इतने ही पैसे दिए हैं जिसमें कि कटिंग चाय आती है। यानी एक तो पूरी चाय होती है और एक कटिंग चाय होती है। कटिंग चाय का मतलब है ये हाफ और समथिंग पोर्शन। मार्केट में बड़ी फेमस है ये कटिंग चाय। तो मतलब कटिंग का मतलब ये है कि एसी ठीक कराने के या एसी नहीं लेने के पैसे नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ कूलर के पैसे मिले हैं। कूलर में काम चला ले, नहीं तो रहने दे। अब बेचारा मरता क्या ना करता, कूलर ही लेकर आ गया। पर क्या ही करें, बुद्धि थोड़ी सी कम है। जब घर में विंडो है तो विंडो वाले लेके आना चाहिए था। ये रूम कूलर जो होता है ना, वो उठा लाया है। इसी को ही अगर रूम के अंदर रख कर आप करते हैं तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, खासतौर से आने वाले महीनों में। और कमरा भी ना बिल्कुल नरक सा बन जाता है। एक ऐसी भट्टी बन जाता है जिसमें पसीने बिल्कुल सूखते नहीं है और गर्मी बिल्कुल भी कम होती नहीं है। किसने इस बंदे को लिखा पढ़ा दिया? इसे कुछ तो बेसिक साइंस की जानकारी होती कि कौन सा कूलर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। बस कटिंग चाय के पैसे मिले और फटाफट पहुंच गया कूलर लेने के लिए। और फायदे तो देखो कैसे गिना रहा है कि अब जहाँ पे रखना हो तुम वहाँ ले जाओ, जहाँ खिसकाना हो वहाँ खिसका लो। एक फनी भाई डोरी बांध दो साथ में, जैसे 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 आगे आगे जाओगे पीछे पीछे कूलर आएगा और गर्मी खत्म, ठंडी का पूरा इंतजाम। क्या फनी भाई, बर्फ नहीं लेके आए, इसमें बर्फ और डलवा देते। जैसे तुम्हारी लस्सी ठंडी हो जाती है ऐसे ही ये कूलर भी ठंडा हो जाता है। जो कह रहे हैं ना कि एसी वाला कूलर लेकर आया हूँ, तो फिर ये एसी वाली हवा देता है। क्या ही करें, इनका जो डॉक्टर है ना, जो क्या है आजकल डॉक्टर कैसे हो गए हैं भाई, अजीब अजीब बातें करते हैं। बताओ, डॉक्टर ने इसको ये कह दिया कि एसी में मत रखना, जबकि कानपुर के रीजेंसी के एसी वाले रूम में ही ये था। डॉक्टर कितने सेल्फिश हैं, वहां पर तो इसे एसी में रखेंगे लेकिन उसके बाद में क्या देखें, एसी में मत रख मरीज को, नहीं तो मरीज की तबीयत खराब हो जाएगी। यार कैसे कैसे डॉक्टर हो गए हैं बताइए। गुटकू को क्या क्या बोल देते हैं। गुटकू भैया उनमें दिमाग तो है नहीं, तो उन्हें पता ही है, सबको पता है, तो उसको कुछ भी बोल दो। चलिए अगली नौटंकी पे चलते हैं। अब वीडियो कॉल हो रही है और भाई इसने इतनी सफाई दी है इस बार, इतनी सफाई दी है, लगता है सफाई को भी शर्म आ जाएगी जितनी इसने सफाई दी है। जितना इसने चालू की इमेज के लिए कि चालू तो ये कह रही है, चालू तो वो कह रही है। अब वीडियो कॉल आ गया है और वीडियो कॉल पे पोता और बहू दोनों हैं, लेकिन ससुर भाई लुंगी में पड़े हैं और ऊपर का सारा नंगा है। आप बताइएगा, मुझे तो ये इस तरह के वीडियो कॉल करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये पहली बात तो जो वो सही कंडीशन में होते तब वीडियो कॉल होनी चाहिए थी। लेकिन अगर ऐसे में वीडियो कॉल कर भी लिया, अगर आ भी गया, मान लीजिए वहां से कॉल आ गया, वैसे इसकी संभावना ही नहीं है। ये तो स्क्रिप्ट का एक प्लान है और फनी ने वीडियो कॉल करके इनके हाथ में पकड़ा दिया होगा। लेकिन भाई ऐसे टाइम पे उसके ऊपर कुछ चादर या समथिंग कुछ डाला तो जा सकता था। पर हो सकता है इनके लिए ये सब कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर ये प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर ब्लर क्यों किया? और ब्लर किया था तो पूरा ब्लर कर देना था या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग दिखा देनी चाहिए थी। चलो भी ये क्या है कि कुछ दिखाना भी चाहते हो और छुपाना भी चाहते हो, तो क्या छुपाना चाहते हो और क्या दिखाना चाहते हो? अरे तुम्हारे व्लॉग में बड़े अच्छी तरह समझ में आता है। जिस तरह से तुमने प्रैंक वाला कैमरा छुपाया था यहीं मौधा में और उसके बाद में क्या किया था, किसी अगर छुपाना था तो फिर दिखाया क्यों था? लगता है इस गाने से कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड है, छुपाना भी नहीं आता और दिखाना भी नहीं आता। अब भाई मेरे को कमेंट भी आया और मैंने बहुत सुनने की कोशिश करी, मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन एग्जैक्टली सुना ही नहीं दिया कि भाई चालू को कॉम्प्लीमेंट मिला है। और कॉम्प्लीमेंट किससे मिला? सास से। यह सास से कॉम्प्लीमेंट मिलना तो बहुत बड़ी बात होती है, वो भी हिंदुस्तान में, क्योंकि अधिकतर लोग को सास को बुरा ही बताते हैं। चालू की सास उसको कॉम्प्लीमेंट दे रही है कि पहले से पतली हो गई हो, अब कुछ अच्छी दिखाई दे रही हो।
चालू शर्मा के कहती है नहीं नहीं अम्मी नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसे ही हूँ। मैंने तो देखो बिल्कुल भी खाना भी कम नहीं किया, ना ही मैं पापा की और अपने ससुर की बीमारी सुन के सूख गई। लोगों ने तो मुझे रेस्टोरेंट में बैठे देख ही लिया था, पूरी तरीके से देख ही लिया था। फोन पे तो इतना सा दिखाई दे रहा है, तो सबने देख ही लिया कि मेरी उंगलियां आज की डेट में कितनी कितनी कैसे कैसे हो गई हैं। अब इतने दिनों में मैं जिम भी नहीं गई और मैंने घर पे बैठ के खूब खूब ठूसा है, फिर भी आप तो बस ऐसे ही कहती रहती हो। और हाँ पापा ध्यान रखना, अब मीठा मत खाना। अब बस मैंने कह दिया है, अगर नहीं सुना ना आपने, तो आपके बेटे की आपकी सबकी किस्त बंद कर दूंगी, फिर देख लेना। हाँ फिर मत कहना कि मेरी किस्त बंद हो गई। और ये जो आपा हैं, ये जो अपी हैं, ये कौन होती है नसीहत देने वाली? जो अपनी माँ का डायबिटीज का ख्याल नहीं रख पाती, वो अपने ससुर का ख्याल रखने के लिए करिए अब खाना मत। हाँ बिल्कुल भी देखो ना, मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना। जबकि ससुर ऐसा है कि ससुर को बिल्कुल भी रुकना नहीं आता। वो तो घर से बाहर निकलता है तो गन्ने का जूस पी लेता है, लस्सी पी आता है, मिठाई खा जाता है, लड्डू खा जाता है। भाई होती है ये क्रेविंग, होती है कुछ आदत होती है, तो वो आदतें एक दिन में तो बदलती नहीं है। अब उसको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा है, तो वो घर में नहीं मिलता तो बाहर जाके खा लेता है। अब यहीं पे रोल आता है चालू अपी, अब समझने की कोशिश करो। यहीं पे रोल आता है क्यों करके तुम्हारा भाई तुम्हारे पापा के लिए इतनी पाबंदियां रखता है। बल्कि मैं तो कहूँगा ये पाबंदियां नहीं है, ये केयर है। अब सोच के देखिए, कोई चीज़ किसी के लिए जहर है तो क्या आप उसको जहर खाने देंगे? मतलब इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका प्यारा है, आपसे बड़ा है, तो क्या उसको जहर खाने देंगे? चालो पी नॉट गुड। अच्छा सारे की सारी गलती तो इनकी नहीं है, मतलब चालो पी की ये नहीं है, गुटकू भी तो है, गुटकू के भी तो फादर हैं, गुटकू के भी तो पापा हैं। तो वो अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहा है? उसे ये देख के नहीं आता कि मेरा जो साला है वो किस तरीके से अपने फादर की केयर करता है, या ये कि ये बंदिश में रखता है, जो भी कह लीजिए, जो उसके लिए कहा जाता है कि भाई उसको कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उससे कोई लिबर्टी नहीं है। लेकिन उनको छोड़ भी दीजिए, मैं कहता हूँ अच्छी बात तो पकड़ लीजिए, वो खाने पीने का कितना ज़्यादा कानून रहता है कि उसकी सब्जी बिल्कुल अलग से बनकर आती है, उसको कुछ भी और खाने की इजाज़त नहीं है। और कभी कभी हफ्ते में या कुछ दिन में एक चीट डे उसके लिए दे दिया जाता है कि ठीक है इस दिन आप कुछ भी खा सकते हो। अब ये सब चीज़ें कौन करेगा? इस उम्र में आके जो बूढ़े होते हैं उनका मन बच्चों जैसा हो जाता है और वो बच्चों जैसे जिद करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी कह लीजिए अपने बच्चों की सुनते हैं। और अपने बच्चों के समझाने से और उनके रोक टोक लगाने से वो कम से कम रोकते तो हैं। तो ये सब तुम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? ऐसे कह देने से कि तुम मीठा मत खाना सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं? ऐसे तो सबको पता है कि सड़क पर रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, फिर भी कितने सारे लोग रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं। सबको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और चालू अपनी धर धर के झूठ बोलती है। तो चालू अपनी अगर तुम्हारे कहने से ये सब चीज़ें हो जाती तो फिर बात ही क्या थी? इसीलिए तो फैमिली होती है, और फैमिली होती है एक दूसरे के सहारे के लिए। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपको मोटिवेट करती है, और आपको सबको करने में बहुत ही आसानी होती है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे फादर को जब हार्ट अटैक आया था और उसके बाद में हम सब के सब बहुत ज़्यादा हिल गए थे, और फिर डॉक्टर ने जो भी उनके लिए रिकमेंड किया, वॉट एवर डाइट और वॉट एवर लाइफ स्टाइल, आप ये समझ लीजिए मेरी फैमिली ने, यानी मैं घर का सबसे बड़ा हूँ और सबसे बात करके हमने वही सब अपना लिया। हम वैसा ही खाना खाते थे जैसे कि पापा के लिए रिकमेंडेड था। हमने उन्हें फील ही नहीं होने दिया इस बात के लिए कि वो कुछ डिफरेंट खा रहे हैं और हम कुछ डिफरेंट खा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, जो चीज़ें हेल्दी उनके लिए हैं वो हेल्दी हमारे लिए भी है, और ऐसा बहुत सारे लोग करते होंगे, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। और यही जिम्मेदारी और यही चीज़ें एक्सपेक्टेशन की जा सकती है एक बच्चों से जो कि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और अपने माँ बाप को उसी तरह संभाल सकते हैं जैसे कि बचपन में उन्होंने उनको संभाला है। फिर एक बात बताओ, छोटा बच्चा अगर कोई ऐसी चीज़ों की जिद करता है तो फिर क्या आप ऐसा कर दो? मुझे अच्छी तरह याद है कि हम एक शादी में गए थे, गाँव में गए थे शादी में। अब गाँव में क्या रिवाज है कि जैसे आप इस तरह से जाते हो किसी के पास में, सबसे पहले वो पानी के साथ साथ बीड़ी और सिगरेट जो वो आपके सामने रख देता है कि लीजिए भाई साहब। अब हम स्मोकिंग नहीं करते तो हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं, तो हमारे बच्चों ने वो चीज़ पहली बार देखी, सिगरेट और ये जो बीड़ी सिगरेट जो होती है पहली बार देखी, और वो बार 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 उसको लेने के लिए हाथ करते हैं, उसको मांगते हैं। तो वो जिसके पास बैठे हुए थे वो कह रहे खेलने दो, बच्चे को खेलने दो। तो भाई हमने उसको मना किया कि नहीं बेटे ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं लेते।
अब बेटा उस टाइम में ऐसा नहीं था कि जैसे चालू का बेटा है, वो कम से कम 3 साल करीब बड़ा था, तो 3 साल का बच्चा सब चीज़ें समझने लगता है। तो ऐसे टाइम पे हमारी ज़रूरत है कि हम उसको ये मैसेज दें कि ये ठीक नहीं है बेटा, और उसके माइंड में वही प्रोग्रामिंग जाए। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि किसी भी तरीके से अगर कोई चीज़ बच्चे के लिए हार्मफुल है, तो आप उसको किसी हालत में भी करने नहीं देंगे। ऐसे ही जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा बच्चों की तरह हो जाते हैं, तो उस समय माँ बाप की ज़रूरतों को देखते हुए बच्चों को ही ये सब करना होता है, और ये पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। और इतना लंबा चौड़ा इसने लेक्चर दिया इस बात के ऊपर कि मुंबई ये क्यों नहीं ले जाना चाह रहा। अच्छा, कई बार ये खाना दिखाता है अपना कि मैं मौधा गया हूँ तो ये है मेरा खाना। अगर हम देखते हैं तो इसमें क्वाइट वेजिटेबल्स, दाल, रोटी, ऐसी चीज़ें ये काफ़ी हद तक खाते हैं। मतलब नॉनवेज भी खाते होंगे, पर इन लोगों ने जिस तरीके से मुंबई में दिखाया है कि खाना खाएंगे तो नॉनवेज होना बहुत ज़रूरी है, इससे बड़ा ही गलत मैसेज जाता है। ऐसा लगता है कि शायद लोगों को ऐसा लगता होगा कि मुस्लिम लोग जो है बिना नॉनवेज के रोटी खा ही नहीं सकते। भाई वो सब तरह की चीज़ें खाते हैं, और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बहुत ही कम फैमिली ऐसी होंगी जिनको रात दिन यही सब चाहिए। हमेशा एक गलत पिक्चर ये पेश करते हैं। अब देखो, ये बेटा होने का फर्ज निभाने के लिए कि उनको वो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, तो मेरे को लग रहा है कि मैं उनके लिए ड्राई फ्रूट वाला ये सब बना दूं। अरे डॉक्टर के पास से आए हो, डॉक्टर ने कुछ कहा होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने आप ही हकीम बन रहे हैं, उसके लिए दवाइयाँ बना लेंगे, ये सब कर लेंगे। और चलो, अगर वो ड्राई फ्रूट का ये सब का ये बना भी रहे हैं, गुटखू को अपने आप को साबित करना, जैसे भाई करता है ना, ऐसे इसे भी राजा बेटा साबित करना। अभी इसे भी तो जन्नत में जाना है, तो वो खुद ही बनाएगा। मतलब एक आदमी अगर खुद ना बनाए तो उसका डिसीजन नहीं है, उसका डेडिकेशन नहीं है। हम अगर अपने घर में सब तरह का सामान जो भी जरूरत की होती है वो चीज़ें ला के दे देते हैं, और जिस टाइम जैसी जरूरत होती है उसके वो सामान ला के दे देते, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको बना कर भी दिखाएं। भाई ये तो फैमिली है, फैमिली में सबके अपने अपने काम होते हैं, सब ऐसा करते हैं। और ऐसा भी कुछ नहीं कि ये लेडीज़ वाला काम है, ये जेंट्स वाला काम है। लेकिन इतना पता है कि अगर यही चीज़ अगर चालू के लिए बन रही होती ना, तो इसकी माँ बैठी हुई बना रही होती, ये हाथ तक नहीं लगाता। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भाई की तरह से राजा बेटा दिखाने के लिए ये सब काम कर रहा है। भाई कुछ भी कह लो, हर इमेज क्लियर करने के लिए अगर ये भी कर रहा है तो ये अपनी अकल से नहीं कर रहा, अपनी बीवी के अकल से कर रहा है। मतलब ये वो इतनी अक्लमंद है, उसे कितना प्यार है अपने ससुर से, कितनी रेस्पेक्ट है उसकी। उसे इस बात का ख्याल है कि भाई क्यों करके ससुर जी इतने कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए ड्राई फ्रूट का कुछ ना कुछ बनना चाहिए। और पता नहीं क्यों भाई सबसे पूछना शुरू कर देता है, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। अबे अगला व्लॉग जब तक आएगा तो मुंबई पहुंच जाएगा। भाई क्यों ड्रामे कर रहा है कि आप लोग जो बताओगे हम वही करेंगे। और फिर अगर पूछना है तो भैया डॉक्टर से पूछो, ऐसे आम आदमियों से पूछोगे तो क्या आपको सलाह जो मिलेगी वो 100% सही मिलेगी। अब आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो फुकसानाबाजी हैं वो अब इनका काम छोड़ चुकी हैं। वो कह रहा है कि आप तो बहुत दिनों बाद दिखाई दी। भाई बहुत दिनों बाद दिखाई देने का मतलब ये है कि अब वो इसके घर में नहीं आती, और वो कहाँ आजकल बिजी है, बाजी के घर में। अब बाजी का घर आपको समझ में आ गया ना कौन सा घर है। मतलब यहाँ पे भी आखिरकार चालू अप्पी ने अपनी दिखाई दी। पहले फनी के दोस्त को निकाला वहां से, मतलब जो फनी का दायां हाथ था, या ये कहिए कि उसकी बैकबोन था, उसको इसने तोड़ के वहां से बाहर निकाल दिया। और रेस्टोरेंट वाकई में अब इस समय लावारिस हो गई। इसी तरीके से फुकसानाबाजी इस घर की रीढ़ की हड्डी थी, यानी वो भी यहाँ की स्पाइन थी। ये पूरा का पूरा ये घर जो है वो उसके ऊपर चलता था। यानी इसकी सास ससुर का पूरा अच्छे तरीके से ख्याल रखना, उनका पूरा का पूरा ध्यान रखना, ये औरत अपने कंधों पे लेके चलती थी। आखिरकार उसको भी निकाल ही दिया। वो क्या ही कर लेगी, अब बताओ, वो क्या ही चैनल चला लेगी और क्या ही हो जाएगा। अगर वो 4 पैसे कमा लेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं कमाएगी ना। जितना रुपया कमा रही है उतना भी शायद ना कमा पाए, उससे कम कमा पाए, लेकिन कुछ भी अगर ये कमाएगी तो कम से कम उसकी फैमिली के लिए एड ऑन तो होगा। कितनी ज़्यादा जल फुकी है ये, कितनी बोर व्लॉगिंग करता है। अब जब फ्रेंड्स, अब हमने ले लिया पापा के लिए सामान, और ये है मोधा का स्टेशन। भाई किसने पूछा कि मोधा में स्टेशन है या नहीं है। अच्छा फनी भाई, एयरपोर्ट कहाँ है वहाँ का वो भी दिखा दो। और भाई बेचारे ने कितनी ज़्यादा मेहनत से ये सब बनाया है, फ्राई किया है, कूटा है, मिक्सी में भी चलाया है। अब मत कहना, अब ये जो बनाकर अपने पापा को दे के आएगा और उसके बाद में पापा बिल्कुल चंगे चलेंगे, बहुत बढ़िया चलेंगे। फिर मत कहना कि पापा का ख्याल नहीं रखा, इसलिए तो जा रहा है ये सब चीज़ें दे के जा रहा है। और पापा जो है उसके बाद में वो कुछ और करेंगे नहीं, कुछ और चीज़ें खाएंगे नहीं। अब उनकी क्रेविंग तो इसी से बंद हो जाएगी। और बेटा मस्त और पापा मस्त, कितना अच्छा लगता है ना ये देखने में। पर वास्तविकता में क्या होता है पीछे आप सबको पता है। अब देखिए, लायक बेटा जो है ना अपना लेक्चर देने के लिए आ गया। इतनी सफाई देने की जरूरत क्या है।
अगर तुम वाकई में अपने पापा के लिए कर रहे हो तो वो सब कुछ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, हम अपने पापा के लिए सब कुछ करते हैं, सब वहाँ पर रहकर भी हमारा सारा फोकस यहाँ पे होता है। तभी तो तुम रेस्टोरेंट को बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता, सारा फोकस तेरा यहाँ जाता है। और एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, पहले तो पापा ना काम करते थे, यानी खेती वेती ये खुद ही कराया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी ज़मीन बटाई पे दे दी है। बटाई का मतलब ये है कि ज़मीन इनकी और उस पर बुआई और सब कुछ लगाई और मेहनत किसी दूसरे की। तो ऐसे में आपको कुछ पार्ट, उसको कुछ हिस्सा कह लीजिए, वो आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर ना तो आपको देखभाल करने की ज़रूरत होती है, ना ही कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है कि भाई वहाँ सामान लेकर आओ, बीज लेके आओ, खाद लेकर आओ, ये सब कुछ नहीं करना होता। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसके पैसे मिल जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि शहरों में मकान किराए पे दे दिया जाता है और उसका आपको सिर्फ़ और सिर्फ रेंट आ जाता है। अब कितनी समझदार बन के बात कह रहा है कि अगर फैमिली का कोई भी बंदा पास में होता है तो आपको आसानी होती है, यानी मैं कहीं पे हूँ तो पापा वहाँ बैठ कर देख लें। अरे दुनिया कह रही है इस बात को कि रेस्टोरेंट पे ले जाओ, रेस्टोरेंट पे इनको बैठा दो, इनका टाइम पास होता रहेगा, तुम्हारे को भी थोड़ा सा मार्जिन मिल जाएगा। मतलब जो कूल टाइम है उसमें पापा को बैठा दो, उसके बाद में खुद आ जाओ। अब खुद ही बता रहा है कि मेरे को कितनी आसानी हो जाती है, मेरे को रेस्टोरेंट भी देखना है, मुझे बाकी चीज़ भी देखने हैं। अब ये यहाँ रहते हैं तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाता हूँ और ये नहीं देख पाते। तो चलो अभी डन हो गया, डन हो गया। अब जब मुहर्रम में आएंगे तब पापा मम्मी को लेके जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाजी भी यहाँ पे 1 साल में आती हैं, अब वो आई हुई हैं तो उनके लिए रुकना पड़ेगा। अरे भाई, जहाँ पे भी जिनके माँ बाप इस तरह से शिफ्ट कर जाते हैं तो उनकी बेटियाँ भी मिलने के लिए वहीं जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस गाँव में जाती हैं, ठीक है, ये मानते हैं यहाँ पे उस लड़की की ससुराल है तो अपनी ससुराल तो आएगी आएगी। तो मैका ज़रूरी नहीं है आपका बिल्कुल घर के बराबर में होता है या उसी शहर में या उसी कॉलोनी में होता है, मे बी दूसरे सिटी में होगा। तो बाहर से आने वाले लोग दोनों जगह जाते हैं, इसमें नया क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं फनी भाई कि वहाँ पर अगर आ जाएगी बहन मिलने के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आप देखो, इसने बिल्कुल भी ना तो बहन को दिखाया है ना बहनोई को दिखाया, ये इसका दूसरा व्लॉग है। तो चलो बहन बहनोई से तो कुछ बात है, जो बच्चे हैं बच्चों तक को नहीं दिखाया और किसी बच्चे की तबीयत भी खराब बता रहा है, उसके बाद में भी किसी बच्चे को इसने नहीं दिखाया। जबकि बच्चे तो इतने प्यारे होते हैं और बच्चे हमेशा जो है अपने ब्लॉग में ये दिखाया भी करते थे, लेकिन आज ये हालत हो गई है कि बच्चे भी इसके ब्लॉग में नहीं दिखाई दे रहे। अब लगा लीजिए क्या ही संबंध हो गए होंगे इनके। क्या इसकी बहन ने इसको चालू को फ़ोन करके पूछा है कि उसके फादर की क्या तबीयत है, यानी पापा की क्या तबीयत है और कैसे तबीयत खराब हो गई थी, अब कैसे हैं? क्या पूछा है फ़ोन करके? भाई अगर बहन का फ़ोन आया होता तो ये गा गा के दिखा रहे होते कि देखो हमारे बाजी का फ़ोन आया है और वो पूछ रही हैं, क्योंकि उन्हें भी फिक्र हुई इस बात के लिए कि पापा हॉस्पिटल में हैं और उनको तीसरी बार ऐसा हुआ है। वहाँ पर जो भाई भाभी के साथ में इतने बुरे रिलेशन हैं, इतने बुरे रिलेशन हैं कि अभी भाभी का भी ब्लॉग आ गया और भाभी मज़े से बैठी हुई 3 तरीके से ब्लॉग बना रही है। तो क्या आपको लगता है कि भाभी 1 या 2 घंटे के लिए इसकी कुरान खानी में नहीं जा सकती? भैया इसके कुरान खानी में नहीं जा सकते? जब पापा के हॉस्पिटल में रहते हुए भाई भाभी अपने नॉर्मल वर्किंग कर रहे हैं तो क्या रेस्टोरेंट में 2 घंटे के लिए नहीं आ सकते? लेकिन उसको बहाना है कि भाभी की तबीयत ख़राब है तो मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती। साफ साफ नहीं कह सकती कि आज की डेट में हमारे रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं, और यहाँ इसकी अपनी बहन के साथ में इसके रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे। इसके नहीं चल रहे मतलब आप समझ लीजिए चालू के नहीं चल रहे। अब सोच के देखिए, उसके कपड़े लेने के लिए भी चालू की अप्रूवल चाहिए, मतलब OTP वहीं से आएगा। तो इसलिए क्या खरीद रहे हैं, कैसा खरीद रहे हैं, ये माँ बेटे मतलब वो भी नहीं खरीद सकते, तो उसके लिए भी चालू की ज़रूरत है। उसको वीडियो कॉल करके एक एक चीज़ दिखाई जा रही है, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, उसके हिसाब से वो इसको पैसे डिस्बर्स करेगी। अब आप देख लीजिए इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है उसका, वो ये मौधा में बेशक आ जाए 85 बार उसको वीडियो कॉल करने पे कहती होगी और बताती पूछती होगी क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहीं मेरे दुश्मनों से तो जाके नहीं मिल गए हो, तो अपनी ओल्ड फ्रेंड से तो बिल्कुल नहीं मिले क्या? चलो बस अब तो पापा मान गए हैं तो अब ठीक है, अब हम वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे हैदू भी होगा और डब्बा भी होगी। और डब्बा ने मुझसे, मैं तो ऐसे ही बोल के मान जाता हूँ, लेकिन डब्बा ने मुझसे पूछा आपने पापा से पूछा, आपने पापा से पूछा। भाई कितनी इमेज क्लियर करेगा, कितनी इमेज क्लियर करेगा, और क्यों करने की ज़रूरत है, क्यों करने की ज़रूरत है? वो इसलिए ज़रूरत है कि इस औरत ने आज तक जो कमाया है ना वो ये काट नहीं पा रहा, उसने आज तक यही कमाया है। और देखने वाली बात यह है कि मुहर्रम में जाएंगे और वहाँ पे अलग कमरा भी बन गया है, सब कुछ बन गया है, तो कितने दिन टिकेंगे या कितने दिन वहाँ रुकने देगी? असल बात ये है कि आदमी जहाँ कंफर्टेबल होता है वो वहाँ आसानी से रुकता है। ऐसा नहीं कि गांव के लोग शहर में जाके मना कर देते हैं, नहीं भी नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये आब हवा अच्छी नहीं है या हमारे दोस्त यार हैं नहीं यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग अपने
बच्चों के साथ में शिफ्ट हो जाते हैं, शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका कंफर्ट लेवल अपने बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ कंफर्ट लेवल ओ हो, ये ऐसा एनवायरनमेंट देती है, ऐसा एनवायरनमेंट देती है, ऐसा सिक एनवायरनमेंट देती है कि लोग जो भाग खड़े हों। तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इसके मम्मी पापा आए हों और जो अपना स्टिपुलेट टाइम होता है, जितने दिन के लिए वो आए हैं, जितने शेड्यूल के साथ आए हैं, उतने ही दिन में वो वापस चले जाएं। ना 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 ना, ये ऐसी कंडीशन कर देती है कि उनको सर पे पैर रख के भागना ही पड़ता है। और कई बार तो वो रोते रोते यहाँ से भागे हैं। किसको याद नहीं है कि इसकी माँ ने उनको सामने वहाँ केले रख दिए, पानी रख दिया। मतलब सास ससुर आए हैं, खाने को नहीं पूछना, नाश्ते को नहीं पूछना, ठीक से बात नहीं करना, एक आत्मीयता नहीं दिखाना, और उसके बाद में ये कह रहा है कि मम्मी पापा वहाँ पे आ जाएंगे तो हैदू खुश हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे, हमारे घर वाले खुश और हम भी खुश। सबको दिखता है कि तुम कितने खुश हो और तुम्हारे माँ बाप कितने खुश हैं, इसलिए सब लोग बोलते हैं। फ्रेंड्स, उसने बेचारी ने भी इस बार बहुत किया है कि उनको लेकर आओ, यहाँ पे एक्सरसाइज करा देंगे, वो यहाँ पे जल्दी ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे हैदू भी है, उसके साथ भी अच्छे रहेंगे। फ्रेंड, उसने इस बार बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत किया है, इतना बहुत किया है कि इतना आप सुन नहीं पाओगे। तो अम्मी कहती है ना, इस बार ना चालू से ने कहा है, दिल से कहा है कि नहीं नहीं लेके आओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं रख लूँगी उन्हें। भाई मैं हंस रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि हंसना नहीं चाहिए इस बात पे, क्योंकि माँ बाप के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिगार्ड होना चाहिए, बहुत रेस्पेक्ट होना चाहिए, उनकी आपको करनी चाहिए। और अक्लमंद आदमी और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए अपने जो है सास ससुर दोनों का एग्जाम्पल दे रहा है कि जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने जो अपना भोपाल छोड़ा, ये सब छोड़ा। अभी तू सोच के तो देख भाई, उस घर की जो बहू हुई भी नहीं थी, वो ज़बरदस्ती उनको वहाँ से शिफ्ट करा के लेकर आई थी। तेरी वाइफ ने ऐसा किया क्या? तेरी चालू ने ऐसा किया क्या? जबकि उसको खुद यहाँ पे आना चाहिए था, खुद ना आके इसको आगे कर दिया। और उसके बाद में वहीं से बैठे बैठे, मतलब अब वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब ये वहाँ जाके रहेंगे। देखा, असलियत उसके जवान पे आ गई कि मैं तो चाहता हूँ कि वो परमानेंटली वहाँ रहें, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सबका दिल जो है मौधा में ही लगता है। अगर मौधा में लगता है तो मौधा में शिफ्ट हो जाओ। रेस्टोरेंट तो वहाँ पे भी नहीं चल रहा। 2 साल में रिनोवेशन करने का मतलब क्या है? साफ पता लगता है कि रेस्टोरेंट कुछ तरीके से नहीं चल रहा है। स्टाफ सारा भगा दिया, जो मैनेजर था उसको भगा दिया। और भाई जो साल में एक बार आती है उसके लिए क्या ही कपड़े लिए हैं, मतलब एक बार में उसके लिए कपड़े, उसके लिए तो कुछ और बड़ी चीज़ जानी चाहिए थी। जब वो साल भर में एक बार आ रही है, एक ही बहन है, कभी तो कहता है हम सिर्फ एक भाई और एक बहन है, तो बस हम ही तो हैं घर में। तो भैया तुम्हारे को इतना कमाते हो, ये सब करते हो, तुम्हारे से सिर्फ और सिर्फ कुछ 1000 रुपये छूट रहे हैं अपनी बहन के नाम के। देखो तो सही, जब उसकी खालाएं आती हैं तो उनके लिए वो क्या क्या खर्च कर देती है, और ज़ारा के लिए क्या क्या खर्च नहीं करती है। ये एक बार भी इसने अपनी ननद के लिए ऐसा कुछ किया? जबकि यहाँ तो उसका फर्ज बनता है। और लास्ट में खुद ही कंक्लूजन निकाल लिया कि हमने अब जो भी कुछ बात करी है वो सब लोग समझ गए हैं, अब माँ बाप के लिए हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। जबकि इसके व्लॉग में, दोनों के व्लॉग में, जो पहला वाला व्लॉग आया था और ये वाला व्लॉग आया था, सबसे ज़्यादा डिमांड इसी बात की आई थी कि पापा को यहाँ पे क्यों नहीं लेकर आती है। चलिए हम तो एंड करते हैं, बहुत कुछ सफाई कर ली, बहुत सफाई हो गई। इन सब के ऊपर आपका क्या कमेंट है? प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।